लोकसभा के 10 सीट वाला हरियाणा और 7 सीट वाला दिल्ली चमक रहा है, मगर अफसोस का बात यह है जो बिहार में 40 सीट लोकसभा का है, मगर तो भी यहाँ से लोग दूसरे राज्य मजदूरी करने जाते हैं। और बिहारी इतना मजबूर कोई नहीं है, क्योंकि जब से हमारे इंजीनियर मुख्यमंत्री जी तब से मुख्यमंत्री जी से एक उद्योग बिहार में लगाना नहीं हो पाया, तो इससे दुर्भाग्य और क्या। तो नमस्कार, आपका बिहार भारती न्यूज में स्वागत है। कौशल जी नमस्कार जी। बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा बिहार पिछड़ा क्यों है? सरकार इस पे अगर पहले से ध्यान दिए होते तो काश हमारे जैसे को बाहर जाना ना पड़ता। हम बाहर में देखते हैं कि हर राज्य डेवलप किया हुआ है, हमारा बिहार इतना पीछे क्यों? यही चीज़ सरकार को पहले से सोचना चाहिए। सरकार के हाथों में क्या नहीं है, बहुत कुछ है। चाहे तो एक एक व्यक्ति का भविष्य को वो सेक्योर कर मतलब अच्छी तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं वो, लेकिन सरकार का मानसिकता कुछ और दर्शा रहा है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। अगर इस पे हमारा ध्यान सरकार नहीं देगा तो नीचे वाले वर्ग का स्थिति आने वाला कल और बेकार हो जाएगा। हम तो यही सरकार से उम्मीद रखे हैं कि अगर भविष्य को बिहार को सुरक्षित करना है तो उसके लिए आपको खुद कुर्सी पे बैठने की वजह जनता के बीच में जाना चाहिए, ज़मीन पे उतरना चाहिए आपको। आपके पास पूरा सिस्टम है, और सिस्टम रहने के बाद भी आज बिहारी बाहर में जाके अगर दुखी है, 2 वक्त के खाने के लिए भी मोहताज है, तो ये सारी जिम्मेदारियां आपका है। आइए, अगर लगता है आपको कि हमें कोई कमी नहीं है तो आप हमें टाइम दें, हम आपको दिखाएंगे वो जहां 10 सीट वाला भी राज्य है वो कितना डेवलपमेंट किया है। हम उस राज्य में स्वतः काम कर रहे हैं, कंपनियों की कमी नहीं है वहाँ पे आप आइए। एक एक कंपनियों में जो सुविधाएं दे रखी है, जो व्यवस्थाएं दे रखी है, हम उससे जुड़े हुए हैं। हम उस राज्य को छोड़ना नहीं चाहते, हम बिहार खुद नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? हम हैं बिहार के वासी, लेकिन बिहार के अंदर कोई ऐसा चीज़ नहीं हमें दिखता है जिसमें हम गर्व कर सकते हैं और यह गर्व से औरों को बता सकते हैं। जब हमें कोई बिहारी कहता है ना, हमें बड़ी दुख लगता है कि ऐसा लोग हमारे तरफ देख के ऐसा क्यों सोचते हैं। ये हमारा कहना है कि सरकार जिस दिन ये अपने आप में बदलाव लाएगा कि आखिर हमारी वजह से, ये सिर्फ एक इंसान की वजह से, अगर वो चाहें बैठे बैठे पूरे सिस्टम को नचा सकते हैं, डुला सकते हैं। लेकिन सच्चे नियत होना चाहिए, राज्य के प्रति सच्ची निष्ठा होनी चाहिए, काम करने का जुनून होना चाहिए। कोई ऐसा कार्य नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो असंभव है, सब संभव है। जब आपको क्या लगता है, जो मतलब अगर जो बिहार में नहीं है कुछ, तो एक चीज़ तो खास करके देखने को मिलता है, जो वो है भ्रष्टाचार। नहीं, भ्रष्टाचार तो मुद्दा है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। भ्रष्टाचार अहम मुद्दा है। सरकार का दिया हुआ पैसा गरीबों तक नहीं पहुंचना, सिर्फ कागजों पे काम रह जाता है, ज़मीनी स्तर पे काम उतरता नहीं है। हम तो कहते हैं सरकार को खुद एक ऐसा विभाग तैयार करना चाहिए, विश्वसनीय है, उस विभाग का नाम ही ऐसा रखो जो कि एक बार अगर ज़मीन पे उतर जाए तो आदमी देखने के बाद उसको लगे कि नहीं, अब बचना मुश्किल है। स्वाभाविक है, हमारा विश्वास कहता है, हमारा दिल कहता है बिहार एक दिन आने वाला कल। अच्छा, जैसे आप बिहार को जैसे रोड के क्षेत्र में बताया जाए, तो क्या रोड का जो क्षेत्र में कार्य होता है, क्या आपको लगता है जो कार्य हो पाता है सही? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हम कहते हैं भ्रष्टाचार में कौन ऐसा तंत्र नहीं है हमारे बिहार में जो कि नहीं है। रोड उससे अलग नहीं है, वो भी उसी से जुड़ा हुआ है। आपको कैसा लगता है जो रोड में कार्य सही नहीं हो पाता है? आज इसलिए सही नहीं हो पाता है जी, पहले कोई भी चीज़ का टाइम फिक्स करे सरकार कि 1 साल में हमको इतना किलोमीटर रोड बनाना है,
तो उसी साल के अंदर में वो पूरा फिक्स होना चाहिए। आप बेशक पैसा उनको 5 साल बाद दें, लेकिन अगर ये 1 साल में रूट तैयार कर देता है तो आने वाला समय जो है 4 साल, ये पता लग जाएगा कि इसके अंदर में मटेरियल क्या पड़ा हुआ है। अगर हम नहीं भी जा रहे हैं ना उस जगह पे तो भी हमें पता चल जाएगा। लेकिन क्या है कि वो 5 साल तक उसी काम को खींच के ले जाता है। कुछ इस साल करेंगे, कुछ अगले साल करेंगे, कुछ उससे अगले साल करेंगे। आने वाले समय में वही कार्य 5 साल में सरकार को पूरा दिखा देता और फिर आने वाला 6वां साल वो रोड दिखता भी नहीं है कि बनाने वाला कौन था। तो ऐसे सिस्टम से कैसे बचना चाहिए, ये सरकार को स्वतः निर्णय लेना चाहिए। हम तो ये बोलेंगे। अच्छा, ये बताइए, जो खास करके प्रधानमंत्री जी का किसान सम्मान निधि योजना वो डायरेक्ट किसान के खाता में जाता है, तो क्या इस तरह का कार्य होना चाहिए क्या? इतना सटीक प्रधानमंत्री का सपना, वो ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बने। उनका जो सोच है देश के प्रति, जनता के अंदर में एक नई ऊर्जा भरा है उन्होंने। हर जनता अब उन पे विश्वास करने लगा है कि काश अगर ऐसा प्रधानमंत्री हर राज्य का एक मुखिया तैयार हो जाए तो हमको नहीं लगता है कि पूरे भारत को विश्व गुरु बनाने में कोई उसका पीछा भी कर सकता है। लेकिन सच्ची श्रद्धा, देश के प्रति निष्ठा और राज्य के प्रति समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें क्या लगता है, किसान निधि सम्मान योजना में इसमें भ्रष्टाचार है? बिल्कुल है। अच्छा, किसान निधि सम्मान निधि जो है अभी नहीं, ये जो मोदी वो तो डायरेक्ट अकाउंट में चला जाता है। वो तो डायरेक्ट आ रहा है, उसमें 1 पैसे का बिचौलिया नहीं है, उसके अंदर में 1 पैसे का बिचौलिया नहीं है। लेकिन क्या वैसे ही कार्य मोदी जी को नहीं करना चाहिए, जो जैसे राशन को लेके है, 5 किलो अनाज जो देते हैं, वहाँ पे गरीबों को 5 किलो अनाज नहीं पहुँच पाता है, 12 साल का 12 राशन नहीं मिल पाता है, तो क्या ऐसा नहीं करना चाहिए जो उसी अनाज के जगह पर जो है सबके अकाउंट में पैसे भिजवा दें और अपना जो है जनता अनाज खरीद के खाए? नहीं, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो डीलर है उसकी कमाई शायद मानते हैं हम कि ये बड़े लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर का गरीब आदमी जो झोला लेके जाते हैं ना उनके दरवाजे पे अपना हक मांगने के लिए, उसे वो हक भी नहीं मिलता है। वास्तविक बात तो यही है, 1-1 महीने का कंट्रोल भी गायब हो जाता है, क्योंकि उसे पता है बोलने वाला कौन है। ये बिल्कुल चैन सिस्टम है, यहाँ तो क्या से वहाँ तक। उसको ब्लॉक में जो है एमओ साहब बैठते हैं, अनुमंडल में एसडीओ सर बैठते हैं जो कि इनका खुद देख रेख करते हैं, तो क्या उनके ऊपर कंप्लेन वगैरह होने से कोई कार्रवाई नहीं होता है? अरे ये पूरा चैन सिस्टम है, ये अच्छा, पूरा चैन सिस्टम है। ये चैन सिस्टम तोड़ने के लिए सरकार को खुद एक अपना कमेटी गठित करना चाहिए जो बिल्कुल निस्वार्थ हो, सेवा भाव राज्य के प्रति हो, ताकि अगर वो ज़मीनी स्तर पे उतरे तो एक बार बोले ना, वो जनता के अंदर में वो विश्वास जगाने वाला टीम होना चाहिए, तभी हमारा राज्य बिहार आने वाला कल सुरक्षित हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि अभी यूपी में देखा गया जो 80 सीट में इनको सीट जो है आधा भी नहीं आ पाया, वहीं बिहार में इनको पिछले बार 39 सीट मिला तो इस बार 30 सीट मिला, तो क्या गुजरात में उनको 26 में 25 सीट मिला? तो गुजरात आज एक मॉडल है, डेवलप कर रखा है राज्य, वहाँ पे हर वो चीज़ है जो कि वहाँ के जनता को चाहिए, मगर क्या बिहार के लिए मोदी जी को कुछ नहीं करना चाहिए? क्यों, प्रधानमंत्री स्वतः चाहते हैं बिहार वासियों के लिए, वो तो चाहते हैं, लेकिन नहीं तो वो जब चाहते हैं तो फिर अभी तक 10 साल में उन्होंने ऐसा कोई डेवलप तो नहीं किया जिससे कि हमारे बिहार जैसे उद्योग क्षेत्र में हमारा एक बिहार एक जो है मजदूर राज्य बना पड़ा है। मजदूर राज्य बनाने में प्रधानमंत्री का कोई योगदान नहीं है। क्या उनको आगे बढ़ के कार्य नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जब हमारा राज्य का मुखिया और केंद्र के साथ जब तक तालमेल बराबर ना हो तब तक ये चीज़ संभव नहीं है। और एक चीज़, अगर हमारा निष्ठावान मुख्यमंत्री जी हैं तो हम तो यही बोलेंगे, हम किसी के सहारे ना भी रहें ना तो भी बिहार के पास क्या नहीं है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने IPS ऑफिसर जितने भी पढ़े हैं सब आज भी बिहार के लोग जितने भी बाहर में काम कर रहे हैं, हमारे पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, एक एक कुर्सी पे जितने बड़े बड़े पद हैं सब हमारे बिहार के नौजवानों ने लिया है, अच्छे अच्छे पदों पे है, जिसके नीचे काम करने वाले लाखों आदमी हैं।
लेकिन फिर भी हमारा ब्याज इतना पिछड़ा क्यों? रीज़न यही है कि जो चीज़ हम बाहर कर रहे हैं वो हम अपने राज्य में करना चाहते हैं, पर इच्छा शक्ति सरकार को दिखानी चाहिए उनकी। हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास सब चीज़ है, सब हुनर है, टोटल हुनर है, लेकिन अगर आप सिस्टम लागू करें, फॉलो करने के लिए तो जनता बैठी है। आप जो भी सिस्टम लागू कर रहे हैं जनता उसको फॉलो कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। क्या ऐसा नहीं लगता जो बिहार वासियों को मोदी जी से बहुत ज़्यादा उम्मीद है? बिल्कुल, मोदी जी। तो क्या इस बार जो है, इस बार ऐसा माना जाए, जो मान लीजिए उद्योग के क्षेत्र में हो या तमाम ऐसे क्षेत्र में जो कार्य होना है, तो इस बार होगा? देखिए, उम्मीद बिल्कुल कायम है, क्योंकि उनका मान सम्मान तो इस बार बिहार के ही लोग बचाए हैं। नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल दो राय नहीं है। ऐसे भी उनका कई बार ऐसी हमारी समझ में जहाँ तक है, कई बार ऐसी सरकार का चाहत देखने के लिए भी मिला, लेकिन गलतियाँ एक तरफ से नहीं होती है, गलतियाँ दोनों तरफ से होती है। राज्य को बनाने के लिए राज्य सरकार की भी अहम रोल है। केंद्र सरकार हमारे पूरे भारत को देखना होता है, राज्य सरकार को सिर्फ राज्य को देखना होता है। अगर केंद्र सरकार से तो आपकी मदद चाहिए ना करता हो तो अलग बात है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जब पूरे भारत को बनाने का संकल्प लेता है, अगर एक राज्य के मुख्यमंत्री राज्य को बनाने का संकल्प ले तो हमको नहीं लगता है कि किसी राज्य का कोई व्यक्ति बाहर कमाने के लिए जाए। तो क्या आपको इस बार नहीं लगता है जो नीतीश कुमार जी, जैसे नीतीश कुमार जी हो या नायडू साहब हो, इनका जो अहम रोल है, तो इनको जो है बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगना चाहिए? देखिए जी, बिहार जो है हमारा बिल्कुल बीमारू राज्य बना के रख दिया है। अगर प्रधानमंत्री इच्छा शक्ति जताएं तो पहला काम तो मोदी जी को बिहार के प्रति, बिहार के जनता के प्रति, इनको गरीब राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। वो जब दर्जा मिल जाएंगे ना तो एक उम्मीद जग जाएगा इनके प्रति, और आने वाला कल इनके प्रति, बिहार वासियों के प्रति तरफ से उनके लिए सम्मान और बढ़ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि नीतीश जी ने दारू बंद करने का जो फैसला लिया, क्या वो फैसला उनका सही है या गलत है? देखिए, बंद करना और उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत अंतर है। अभी पहले की तुलना में आज के डेट में गरीब बिहार में और गरीब होता इसलिए जा रहा है, पहले वो सस्ती चीज़ें मिल जाती थी। दारू के मामले में जहाँ तक है, आज ब्लैक में होम डिलीवरी हो रहा है, घर तक जहाँ चाहिए वहाँ इंसान को मिले जा रहा है। अगर वो चीज़ पहले से दुगुने रेट में बिक रहा है तो सरकार उन्नति कभी नहीं कर सकता है। बंद करने का मतलब ये नहीं है, बंद करने का मतलब ये है कि आप अगर सच्चे श्रद्धा, काम तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये सराहनीय काम है सरकार के लिए, लेकिन हम यही वो कहेंगे, सिर्फ बंद करना, कागज़ पे दिखाना और ज़मीनी स्तर को देखना, धरती आसमान का फ़र्क है। आप आइए, दिखाते हैं इसकी धंधा कितने ज़ोर शोर से चल रहा है। तो इसमें क्या आपको लगता है जो थाना का या प्रशासन का जो भी अधिकारी हैं, क्या उनके मेलजोल से सारा चीज़ होता है? इसमें कहीं कोई शक ही नहीं है। हम इसको मानते हैं, सरकार का नियम, ये जो शराबबंदी का जो कानून था बहुत अच्छा था, लेकिन ये चैन सिस्टम जो है ना, ये एक दूसरे का, आप कहाँ तक जा सकते हो शिकायत लेके? सिस्टम वहीं से जुड़ा हुआ है। आपका गरीब तो इसीलिए तो गरीब मारा जा रहा है। क्या आम जनता का कहना है, जैसे सरकार को शराब से लगभग 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए का सालाना आय आता था, आज वो सरकार को बंद हो गया, आज वो तमाम अधिकारी जो हैं उनके द्वारा उनको इसमें ज़्यादा लाभ हो रहा है, तो क्या ये सही है या गलत है? सरकार, जो चीज़ सरकार के पास होना चाहिए आज अफसर के पास है। जो चीज़ सरकार के खजाने में पहले जमा होता था, कमाई तो रुका नहीं है, उससे दुगुना कमाई बढ़ गया है, लेकिन पहले सरकार के खजाने में होता था, आज यहाँ एसपी, डीएसपी, डीएम, इन सब के खजाने में पैसा है सरकार को। यही सब सिस्टम जो है हमारे बिहार को बहुत पीछे ले गया है।
अच्छा, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, एक हवलदार से लेके और ऊपर के जो भी अधिकारी हैं उनके आय का जांच होना चाहिए, सारा चीज़ होना चाहिए। जांच बिल्कुल होना चाहिए। अगर सरकार में बैठे हुए आदमी सरकार पे ध्यान नहीं देंगे, मेन तो उन्हीं के हाथ में लोकतंत्र है। अगर वो एक दूसरे का, हम कहते हैं सिस्टम निस्वार्थ होना चाहिए। जनता के प्रति प्यार आपका बढ़ता चला जाएगा, अब रुझान बढ़ता चला जाएगा आपके प्रति। सिर्फ हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे हमारी यही उम्मीद रहेगा कि आने वाला कल जो बिहार है हमारा, नया बिहार बनाएं आप, उसको बेहाल ना करें आप। और आप पे सारी जनता की उम्मीदें हैं, क्योंकि ये बात तो सत्य है, आप निस्वार्थ ज़िंदगी जी रहे हैं, इसमें कोई कतई नहीं, मतलब किंतु परंतु नहीं है। समाजवाद, एक तो परिवारवाद है जो परिवार के लिए जीता है, आप समाज के लिए, देश के लिए जीते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहीं तक सुरक्षित नहीं है। आप इसके लिए कोई ठोस कदम उठाएं। आपको खुद जनता के बीच में चल के जाना चाहिए, तब तो पता चलेगा अगले को कि कभी भी कोई आ सकता है। काम करने से, कुछ गलत करने से पहले उसको 1000 बार सोचना होगा। चलिए, तो ये हमारे साथ थे कौशल कुमार सिंह जी, और ये अपना जो भी इन्होंने बताया वो बिहार के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। धन्यवाद।